श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका श्रद्धा टीवी चैनल में और एक नई वीडियो के साथ। बसंत पंचमी के दिन अगर यह आपने भी 5 गलतियां करनी तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप रातों रात कंगाल हो जाएंगे। माताएं बहनों, बसंत पंचमी के दिन कुछ भी कर लेना, बस यह 5 काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है, घर कंगाल हो जाता है, घर में गरीबी स्थायी रूप से निवास कर जाती है। इसलिए सच्चे हृदय से, सच्चे मन से आज की इस वीडियो को जरूर देख लेना और सच्चे हृदय से एक लाइक जरूर कर देना। भक्तों, आज हम आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट है। माता एवं बहनों, सच्चे हृदय से इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लेना। आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को देख लेना। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि बसंत पंचमी का पर्व इस बार कोई मामूली पर्व नहीं है, बल्कि बहुत ही चमत्कारी और दुर्लभ होने वाला है, जिसकी वजह से कुल 21 तरीके के शुभ संयोग बना रहे हैं। और जिम की आप सभी को हम बता दें कि इन शुभ सहयोगों के कारण कुछ ऐसे काम है जिन्हें किसी भी स्त्री को, पुरुष को और बच्चों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जो भी यह काम करेगा उनका जीवन कासन से गिर जाएगा। इसलिए भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन से काम है जो कि भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि बसंत पंचमी के दिन एक खास और दुर्लभ चीज जरूर खा लेना चाहिए। जो भी मानव इस चीज को खा लेता है उसके घर में कभी अंधन की कमी नहीं होती। हमेशा ही इस घर के मानव होशियार होते चले जाते हैं, नए नए ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान ही ज्ञान उनको हासिल होता है, क्योंकि माता सरस्वती का दिन कहा जाता है। यह कोई मामूली दिन नहीं है, इसके पीछे की एक बहुत प्राचीन कथा है। इसलिए माताएं बहनों, इस दिन कोई भी गलती या फिर कोई भी काम करने से पहले आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो सिर्फ सलाह ही दे सकते हैं, बल्कि आपको मानना या ना मानना यह आपकी मर्जी है। पर मन लगे तो अच्छा रहेगा, आपका भाग्य बदल जाएगा, आपके भाग्य से सुख समृद्धि हासिल हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी हो जाएगी। भक्तों, चलिए हम आपको सबसे पहले यह भी बता दें कि बसंत पंचमी के दिन घर में कुछ ऐसी चीज है जो कि खरीद करके जरूर ले आना चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी गलतियां हैं जो बसंत पंचमी के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ में भक्तों, हम आपको फिर यह भी बताएंगे कि वह कौन सी एक चीज है जिसे खा लेने से हर मनोकामना, इच्छा पूरी हो जाती है। माता सरस्वती के दिन को कोई मामूली दिन समझने की भूल भी मत करना। माता एवं सभी जानकारी हम आपको बड़ी बड़ी से बताते हुए चलेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए जान लेते हैं। जय माता लक्ष्मी, जय माता सरस्वती। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें मां सरस्वती की नई मूर्ति या तस्वीर और उसके फायदे। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की नई मूर्ति या सुंदर तस्वीर घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन देवी सरस्वती पृथ्वी पर अवतरित होती हैं और जिन घरों में उनकी स्थापना होती है वहां ज्ञान, बुद्धि और विवेक का स्थायी वास होता है। नई मूर्ति लाने से पुराने नकारात्मक प्रभाव समाप्त होते हैं और घर में शांति का वातावरण बनता है। विशेष रूप से जिन घरों में बच्चे पढ़ते हैं वहां यह उपाय बहुत फलदायी माना गया है। इससे पढ़ाई में मन लगने लगता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और परीक्षा में सफलता के योग बनते हैं। अगर आप भी अपने घर में विद्या और संस्कार बढ़ाना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें। ऐसे ही और दुर्लभ उपायों के लिए महायोग टीवी चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर पर्व का सही लाभ आप ले सकें। नई किताब, कॉपी और कलम और उनके फायदे। बसंत पंचमी के दिन नई किताब, नई कॉपी और नई कलम खरीदकर घर लाना विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई पढ़ाई की वस्तुओं पर मां सरस्वती का विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे ज्ञान जल्दी ग्रहण होता है और भूलने की आदत कम होती है। कई स्थानों पर इस दिन बच्चों को पहली बार लिखना सिखाया जाता है, जिसे विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है। इससे जीवन में शिक्षा की नींव मजबूत होती है। जिन बच्चों की पढ़ाई कमजोर होती है उनके लिए यह उपाय चमत्कारी माना गया है। यह न केवल धार्मिक परंपरा है
बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने का भी एक सुंदर तरीका है। पीले वस्त्र और पीले फूल और उनके फायदे। बसंत पंचमी का मुख्य रंग पीला होता है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र और पीले फूल घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। पीला रंग ज्ञान, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार पीले वस्त्र पहनने और पीले फूलों से पूजा करने से मन की नकारात्मकता दूर होती है और बुद्धि तेज होती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना गया है जो मानसिक तनाव, पढ़ाई की चिंता या निर्णय की उलझन में रहते हैं। पीले फूल घर में रखने से वातावरण पवित्र होता है और देवी सरस्वती शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इससे घर में सौहार्द बढ़ता है और वाणी में मधुरता आती है। रहस्य बताया जाता है हल्दी, केसर और चंदन और उनके फायदे। बसंत पंचमी के दिन हल्दी, केसर और चंदन खरीदकर घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। ये तीनों वस्तुएं देवी सरस्वती को अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं। हल्दी से जीवन में शुद्धता आती है, केसर से समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है और चंदन से मन को शांति मिलती है। पूजा में इनका प्रयोग करने से बुद्धि तेज होती है और मानसिक विकार दूर होते हैं। जिन घरों में पढ़ाई में बाधा आ रही हो या बार बार असफलता मिल रही हो, वहां यह उपाय विशेष लाभ देता है। यह वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मकता को बढ़ाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा शुभता बनी रहे, तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। ऐसी ही चमत्कारी जानकारियों के लिए महायोग टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें और हर वीडियो का लाभ उठाएं। मिठाई और पीले पकवान और उनके फायदे। बसंत पंचमी के दिन घर में मिठाई और पीले पकवान जैसे केसरिया भात, बूंदी या खीर लाना बहुत शुभ माना जाता है। इनका संबंध समृद्धि और आनंद से होता है। शास्त्रों के अनुसार देवी सरस्वती को मीठा भोग अर्पित करने से वाणी मधुर होती है और जीवन में कटुता समाप्त होती है। घर के सभी सदस्य जब मिलकर प्रसाद ग्रहण करते हैं तो आपसी प्रेम बढ़ता है और पारिवारिक कलह दूर होती है। यह उपाय विशेष रूप से उन घरों के लिए लाभकारी माना गया है जहां तनाव या मतभेद अधिक रहते हैं। मिठाई बांटने से पुण्य की प्राप्ति होती है और देवी की कृपा बनी रहती है। बिना स्नान और अशुद्ध अवस्था में पूजा करना। बसंत पंचमी शुद्धता और पवित्रता का पर्व माना जाता है, इसलिए इस दिन बिना स्नान किए या अशुद्ध अवस्था में पूजा करना बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार मां सरस्वती स्वच्छता और सात्विकता की देवी हैं। उन्हें केवल शुद्ध तन और शुद्ध मन से ही प्रसन्न किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति देर तक सोता रहता है, बिना नहाए सीधे पूजा में बैठ जाता है या गंदे अस्त व्यस्त कपड़े पहनकर पूजा करता है, तो उसका पूजा फल अधूरा रह जाता है। यह दिन आत्मशुद्धि का भी प्रतीक है, इसलिए प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और मन को शांत करके पूजा प्रारंभ करना चाहिए। ऐसा न करने से न केवल पूजा की शक्ति कम होती है, बल्कि मन में आलस्य और नकारात्मकता भी बनी रहती है। इसलिए बसंत पंचमी पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना ही मां सरस्वती की कृपा पाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। मांसाहार, शराब और तामसिक भोजन का सेवन करना। बसंत पंचमी के दिन मांसाहार, शराब या किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन करना अत्यंत अशुभ माना गया है। यह दिन सात्विकता, संयम और शुद्ध विचारों का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया भोजन सीधे मन और बुद्धि को प्रभावित करता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन मांस, मदिरा, अत्यधिक मसालेदार या भारी भोजन करता है, तो उसका मन चंचल हो जाता है और पूजा में एकाग्रता नहीं बन पाती। इससे मां सरस्वती की कृपा प्राप्त नहीं होती और विद्या में बाधाएं आने लगती हैं। यह दिन विशेष रूप से मन को संयमित रखने का होता है, ताकि ज्ञान का प्रकाश भीतर प्रवेश कर सके। सात्विक भोजन जैसे खीर, फल, दूध, पीले पकवान ग्रहण करने से मन शुद्ध होता है और बुद्धि तेज होती है। इसलिए बसंत पंचमी पर तामसिक भोजन से दूर रहना केवल धार्मिक नियम नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति का भी एक आवश्यक उपाय है। किताब, कलम और विद्या का अपमान करना। बसंत पंचमी विद्या का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, इसलिए इस दिन किताब, कलम और पढ़ाई से जुड़ी वस्तुओं का अपमान करना बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। कई लोग अनजाने में किताबों को जमीन पर फेंक देते हैं, पैरों से छू जाते हैं या पढ़ाई से पूरी तरह दूरी बना लेते हैं,
जो अत्यंत अशुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि किताबें स्वयं सरस्वती का स्वरूप होती हैं। उनका अपमान करने से बुद्धि कमजोर होती है और स्मरण शक्ति घटने लगती है। इस दिन बच्चों से विशेष रूप से कहा जाता है कि वे अपनी किताबों को साफ करें, उन्हें सम्मान से रखें और मन लगाकर पढ़ाई करें। जो लोग विद्या का सम्मान करते हैं उनके जीवन में सफलता और उन्नति के मार्ग खुलते हैं। इसलिए बसंत पंचमी पर पढ़ाई की वस्तुओं के प्रति आदर भाव रखना और ज्ञान के प्रति श्रद्धा बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। क्रोध करना, झूठ बोलना और कटुवाणी का प्रयोग करना। बसंत पंचमी वाणी की देवी मां सरस्वती का पर्व है, इसलिए इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना या कटुवाणी का प्रयोग करना विशेष रूप से अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन बोला गया हर शब्द आने वाले समय में विशेष प्रभाव डालता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन किसी का अपमान करता है, कठोर शब्द बोलता है या झगड़ा करता है तो उसकी वाणी में नकारात्मकता बस जाती है। इससे भविष्य में संबंध बिगड़ते हैं और जीवन में अनावश्यक विवाद बढ़ते हैं। यह दिन आत्मसंयम और मधुर वाणी का अभ्यास करने का होता है। शांत रहना, सत्य बोलना और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना ही मां सरस्वती को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन अपनी वाणी को संयमित रखता है उसे जीवन भर सम्मान, यश और सफलता प्राप्त होती है। दान न करना और जरूरतमंदों की उपेक्षा करना बसंत पंचमी दान और पुण्य का भी विशेष दिन माना गया है। इसलिए इस दिन दान न करना और जरूरतमंदों की उपेक्षा करना एक बड़ी भूल मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया छोटा सा दान भी कई गुना फल देता है। विशेष रूप से किताबें, कॉपी, कलम, पीले वस्त्र, भोजन या धन का दान बहुत शुभ माना गया है। जो लोग सामर्थ्य होते हुए भी दान नहीं करते वे मां सरस्वती की विशेष कृपा से वंचित रह जाते हैं। यह दिन केवल अपने लिए पूजा करने का नहीं बल्कि समाज के लिए कुछ करने का भी होता है। जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई की सामग्री देना, गरीबों को भोजन कराना या किसी छात्र की सहायता करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इसलिए बसंत पंचमी पर दान से पीछे हटना नहीं चाहिए, क्योंकि यही सच्ची पूजा का मार्ग है। पूजा के समय मन भटकाना और मोबाइल का अधिक प्रयोग करना। बसंत पंचमी के दिन पूजा करते समय मन को एकाग्र न रखना और बार बार मोबाइल देखने लगना एक गंभीर भूल मानी जाती है। आजकल लोग पूजा के दौरान भी कॉल, मैसेज और सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं, जिससे पूजा की शुद्ध भावना समाप्त हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार पूजा केवल कर्मकांड नहीं बल्कि मन की एकाग्रता का अभ्यास होती है। यदि मन इधर उधर भटकता रहे तो मंत्रों का प्रभाव नहीं बन पाता और पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इस दिन विशेष रूप से कुछ समय के लिए मोबाइल से दूरी बनाकर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करनी चाहिए। जब मन शांत होता है तभी ज्ञान का प्रकाश भीतर प्रवेश करता है। इसलिए बसंत पंचमी पर ध्यान, मौन और एकाग्रता का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। पूजा बिना विधि और बिना मंत्र के जल्दबाजी में करना, बसंत पंचमी के दिन केवल औपचारिकता निभाने के लिए जल्दबाजी में पूजा करना भी एक बड़ी गलती मानी जाती है। कई लोग समय की कमी के कारण बिना सही विधि, बिना मंत्र और बिना श्रद्धा के जल्दी जल्दी पूजा करके उठ जाते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि पूजा की शक्ति विधि और भावना दोनों से बनती है। यदि मंत्रों का सही उच्चारण न किया जाए या पूजा के नियमों का पालन न हो तो उसका फल अधूरा रह जाता है। इस दिन सरस्वती वंदना, गायत्री मंत्र या सरल प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। पूजा का समय भले कम हो लेकिन मन पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। विधि पूर्वक की गई थोड़ी सी पूजा भी बहुत बड़ा फल देती है। घर में अव्यवस्था और गंदगी बनाए रखना, बसंत पंचमी के दिन घर में अव्यवस्था और गंदगी बनाए रखना अत्यंत अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार मां सरस्वती स्वच्छता और व्यवस्था को बहुत प्रिय मानती है। जिन घरों में गंदगी, बिखरे हुए सामान और अव्यवस्थित पूजा स्थल होते हैं वहां देवी का स्थायी वास नहीं होता। यह दिन केवल बाहरी सफाई का नहीं बल्कि आंतरिक अनुशासन का भी प्रतीक है। पूजा से पहले घर की सफाई करना, पूजा स्थान को सुंदर बनाना और किताबों को व्यवस्थित रखना बहुत आवश्यक है। इससे घर का वातावरण सकारात्मक होता है और मन भी शांत रहता है।
अव्यवस्था मानसिक तनाव को बढ़ाती है, जिससे पढ़ाई और निर्णय क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए बसंत पंचमी पर घर और मन दोनों की सफाई करना जरूरी माना गया है। आलस्य करना और दिन भर निष्क्रिय रहना। बसंत पंचमी ज्ञान, सक्रियता और नई शुरुआत का पर्व है, इसलिए इस दिन आलस्य करना और पूरे दिन निष्क्रिय रहना बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। कई लोग इस दिन भी देर तक सोते रहते हैं, पूजा के बाद कुछ भी रचनात्मक कार्य नहीं करते और समय व्यर्थ गंवाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस दिन विद्या की देवी का प्राकट्य हुआ, उस दिन परिश्रम और अध्ययन का विशेष महत्व है। यह दिन पढ़ाई शुरू करने, नई योजना बनाने और आत्मविकास का संकल्प लेने के लिए श्रेष्ठ माना गया है। जो लोग इस दिन सक्रिय रहते हैं, उनके जीवन में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। इसलिए बसंत पंचमी पर आलस्य त्याग कर कर्मशील बनना अत्यंत आवश्यक माना गया है। अहंकार करना और विद्या का घमंड दिखाना। बसंत पंचमी के दिन अहंकार करना और अपनी विद्या का घमंड दिखाना सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे खतरनाक गलती मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार मां सरस्वती विनम्रता की देवी हैं। उन्हें अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं। जो लोग अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं या स्वयं को सबसे बड़ा विद्वान समझते हैं, वे धीरे धीरे अपनी बुद्धि खो बैठते हैं। यह दिन सीखने की भावना बढ़ाने का होता है, न कि घमंड करने का। सच्चा विद्वान वही होता है जो हमेशा सीखने को तैयार रहे। विनम्रता रखने से ज्ञान बढ़ता है और अहंकार से ज्ञान नष्ट होता है। इसलिए बसंत पंचमी पर अपने भीतर विनम्रता का विकास करना ही सच्ची पूजा मानी गई है। पूजा के समय मन में नकारात्मक विचार रखना। बसंत पंचमी के दिन पूजा करते समय यदि मन में ईर्ष्या, द्वेष या नकारात्मक विचार भरे हों, तो पूजा का पूरा फल नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन विचारों की शुद्धता बहुत आवश्यक है, क्योंकि मां सरस्वती केवल शुद्ध मन में ही वास करती हैं। यदि व्यक्ति बाहरी पूजा तो करता है, लेकिन भीतर से किसी के प्रति द्वेष रखता है, तो उसकी बुद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए पूजा से पहले मन को शांत करना, क्षमा भाव रखना और सभी के प्रति शुभ भावना रखना आवश्यक माना गया है। गुरु, शिक्षक और माता पिता का अपमान करना बसंत पंचमी विद्या का पर्व है, इसलिए इस दिन गुरु, शिक्षक और माता पिता का अपमान करना अत्यंत अशुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना गुरु कृपा के विद्या कभी फल नहीं देती। यदि कोई व्यक्ति इस दिन अपने शिक्षक से दुर्व्यवहार करता है या माता पिता की बात नहीं मानता, तो उसकी पढ़ाई में रुकावटें आने लगती हैं। यह दिन आशीर्वाद लेने का होता है, न कि अहंकार दिखाने का। पूजा के बाद प्रसाद का अनादर करना। कई लोग पूजा के बाद प्रसाद को हल्के में लेते हैं, गिरा देते हैं या फेंक देते हैं, जो बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। बसंत पंचमी के दिन प्रसाद को देवी का आशीर्वाद माना जाता है। इसका अपमान करने से पुण्य नष्ट होता है और मन में नकारात्मकता बढ़ती है। प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण करना और दूसरों में बांटना ही सही परंपरा मानी गई है। बच्चों को पूजा से दूर रखना। कुछ लोग बच्चों को पूजा में शामिल नहीं करते, जो इस दिन एक बड़ी गलती मानी जाती है। बसंत पंचमी विशेष रूप से बच्चों के लिए विद्या का पर्व है। यदि बच्चे पूजा से दूर रहते हैं, तो उनमें संस्कारों का विकास नहीं हो पाता। इस दिन बच्चों से प्रार्थना कराना, लिखना सिखाना और आशीर्वाद दिलाना बहुत फलदायी माना गया है। पूजा के बाद धन्यवाद न करना। पूजा के बाद मां सरस्वती को धन्यवाद न कहना भी एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण भूल मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार कृतज्ञता से कृपा बढ़ती है। यदि व्यक्ति केवल मांगता है लेकिन आभार नहीं व्यक्त करता, तो धीरे धीरे उसकी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। घर में शोर शराबा और कलह करना। बसंत पंचमी के दिन घर में लड़ाई झगड़ा करना या शोर शराबा करना अत्यंत अशुभ माना गया है। यह दिन शांति और सौम्यता का प्रतीक है। कलह करने से पूजा का वातावरण नष्ट हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। पूजा के समय हंसी मजाक करना। कुछ लोग पूजा को गंभीरता से नहीं लेते और हंसी मजाक करते रहते हैं। यह मां सरस्वती का अपमान माना गया है। पूजा के समय गंभीरता, श्रद्धा और संयम बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, तभी मंत्रों का प्रभाव बनता है। पूजा के बाद पढ़ाई बिल्कुल न करना। बसंत पंचमी के दिन पूजा के बाद कम से कम कुछ समय पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए।
यदि पूरा दिन पढ़ाई से दूर रहें तो यह पर्व का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। यह दिन नई शुरुआत का संकेत माना गया है। झूठे व्रत और दिखावटी भक्ति करना। कुछ लोग केवल दिखावे के लिए व्रत रखते हैं या भक्ति करते हैं, जबकि मन में श्रद्धा नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार दिखावटी भक्ति से कोई फल नहीं मिलता। बसंत पंचमी पर सच्चे मन से किया गया छोटा सा प्रयास भी बड़ा फल देता है। अगले दिन से फिर पुराने गलत व्यवहार में लौट जाना। सबसे बड़ी भूल यह होती है कि लोग बसंत पंचमी के दिन तो संयम रखते हैं, लेकिन अगले दिन से फिर पुराने गलत व्यवहार में लौट जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह पर्व जीवन में स्थायी सुधार लाने के लिए होता है। यदि आदतों में परिवर्तन न आए तो पूजा का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। पूजा के समय जल्दबाजी दिखाना। बसंत पंचमी के दिन पूजा को जल्दी जल्दी निपटाना एक बड़ी भूल मानी जाती है। कई लोग समय की कमी या लापरवाही के कारण पूजा को औपचारिकता समझकर जल्द खत्म कर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजा में समय से अधिक भावना का महत्व होता है। यदि मन शांत न हो और श्रद्धा न हो तो मंत्रों का प्रभाव नहीं बन पाता। यह दिन विशेष रूप से धैर्य और एकाग्रता का अभ्यास करने का होता है। इसलिए पूजा में थोड़ा समय जरूर दें और मन को स्थिर रखकर विधिपूर्वक पूजा करें। पूजा के स्थान पर अविश्वास या शंका रखना। पूजा करते समय मन में यह शंका रखना कि इससे कुछ मिलेगा या नहीं, एक सूक्ष्म लेकिन गंभीर गलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धा के बिना की गई पूजा निष्फल हो जाती है। बसंत पंचमी पर विश्वास के साथ की गई प्रार्थना ही विद्या और बुद्धि को जागृत करती है। संदेह रखने से मन में नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है और साधना का प्रभाव समाप्त हो जाता है। पूजा में उपयोग की गई वस्तुओं को अपवित्र रखना। कुछ लोग पूजा की सामग्री को इधर उधर रख देते हैं या बाद में उसका ध्यान नहीं रखते। यह मां सरस्वती का अपमान माना गया है। पूजा के बाद भी पूजा की वस्तुओं को सम्मान पूर्वक रखना चाहिए। इससे घर में पवित्रता बनी रहती है और साधना का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। जरूरत से अधिक दिखावा करना, बसंत पंचमी के दिन अत्यधिक दिखावा करना, महंगी सजावट करना और केवल लोगों को दिखाने के लिए पूजा करना भी एक भूल मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार सादगी में की गई पूजा अधिक फल देती है। दिखावे से अहंकार बढ़ता है और भक्ति कमजोर हो जाती है। सच्ची भक्ति हमेशा सरल और शांत होती है। पूजा के समय किसी का मजाक उड़ाना, पूजा के समय किसी की आस्था का मजाक उड़ाना या हंसी में किसी का अपमान करना बहुत अशुभ माना गया है। यह दिन श्रद्धा और मर्यादा का प्रतीक है। दूसरों की भक्ति का सम्मान करना ही सच्ची विद्या का लक्षण माना गया है। पूजा के बाद क्रोध में आ जाना। कई लोग पूजा के तुरंत बाद फिर से क्रोध, चिड़चिड़ापन और कठोर व्यवहार शुरू कर देते हैं। यह पूजा के प्रभाव को तुरंत समाप्त कर देता है। बसंत पंचमी का उद्देश्य मन को शांत और संयमित बनाना है।